हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी की 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है नर्चरिंग नेचर। उसमें भी हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा नीम बाबा वाला चैप्टर। तो नीम बाबा के बारे में इसमें हम जानेंगे, यानी कि नीम का पेड़ होता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में। और स्टार्टिंग में हमें एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। अ ट्री इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। अब ये कह रहे हैं कि एक पेड़ होता है वो हमारे लिए कई तरह से कामगार होता है, यूजफुल होता है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस, उसमें से हमें कुछ यूजेस जो है इसमें मेंशन करने हैं, जो हमें यहाँ पर नीचे ब्लैंक में दिए हुए हैं। राइट दम इन द पिक्चर गिवन बिलो। ये जो पिक्चर हमें ट्री की दे रखी है इसमें हमें एक यूज दिया है, जैसे सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। तो ट्री के कुछ पार्ट्स होते हैं जिससे कि मेडिसिन बनाई जाती हैं क्योर करने के लिए। तो एक यूज इन्होंने हमें करके दिया है। फिर हम बाकी लिख लेते हैं, जैसे कि दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। उसके अलावा पेड़ों से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, एंड ऑल्सो दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस स्पीसीज। तो ये सभी ट्री से होने वाली चीजें हैं, यानी कि ट्री से हमें क्या क्या मिलता है वो चीजें हमने यहाँ पर मेंशन की हैं। उससे नेक्स्ट हमें कहा है नीम इज अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री, कि नीम जो है हमारी कंट्री में यानी कि इंडिया में एक कॉमन ट्री है, साधारणतः पाए जाने वाला पेड़ है। डिस्कस इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड फिल कॉलम ए एंड बी विद व्हाट यू नो अबाउट द नीम ट्री एंड व्हाट यू वांट टू नो। अब इसमें कहा है कि 4 जनों के ग्रुप बनाइए और कॉलम ए और बी को आपने फिल करना है। नीम ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं वो बताना है, और नीम ट्री के बारे में आप जानना क्या चाहते हैं और वो भी हमें यहाँ पर कॉलम बी में वो मेंशन करना है। तो कॉलम ए में हमें मेंशन करना है व्हाट डू यू नो, यानी कि आप क्या जानते हैं। तो हम जानते हैं कि नीम जो है वो अपनी मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है, यानी कि नीम से हमें जो है मेडिसिन मिलती हैं। फिर उसके अलावा हम जानते हैं नीम जो है कई शैम्पूज में भी पाया जाता है। उसके अलावा इसकी पत्तियां जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज की जाती हैं। और फोर्थ अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो है इंसेक्ट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इंसेक्ट से कैसे किसी चीज को बचाया जा सकता है उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं इसमें, यानी कि ये कीड़ों मकोड़ों से फसलों को या गेट को बचाने में हेल्प करता है। अब कॉलम बी में हमसे पूछा है व्हाट डू यू वांट टू नो, कि आप इसके बारे में जानना क्या चाहते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी एग्रीगेट हाइट जो है वो कितनी रहती है। उसके अलावा इसकी पत्तियां जो है, उसकी लीव्स जो हैं, उसका साइज कितना रहता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर में ये किस किस तरह से यूज होता है। तो ये सभी चीजें जो हैं वो मैं जानना चाहता हूँ इसमें, कि नीम का जो पेड़ है वो किस किस तरह से हमारी हेल्प करता है। अब हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जिसमें हमें लेट अस रीड में कहा है स्टार्टिंग में दैट अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। अब अंबर नाम की लड़की है जो कि अभी अभी स्कूल से वापस आई है और वो अपने घर के आंगन में जो नीम का पेड़ लगा हुआ है उसकी छाया में बैठ जाती है। ये लड़की अंबर है और ये नीम का पेड़ हमें दिखाया है। शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। अब उसे ऐसा फील होता है कि वो जो पेड़ है वो उससे कुछ बातें कर रहा है, विस्पर कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे बोल रहा है। She looked at the tree and spoke to the tree। और तभी वो क्या करती है, पेड़ की तरफ देखती है और पेड़ से बोलने लग जाती है, पेड़ से बातें करने लग जाती है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है जिसमें अंबर की स्टेटमेंट है। अब ये देखिए एक प्ले की फॉर्म में है, यानी कि किसी एक की स्टेटमेंट है, फिर उसको रिप्लाई कर रहा है सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन फिर बोल रहा है, फिर सेकंड पर्सन रिप्लाई कर रहा है, यानी कि एक प्ले की फॉर्म में है यहाँ पर। अब अंबर की स्टेटमेंट है नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। अंबर जो है वो नीम बाबा यानी कि नीम के पेड़ से पूछती है कि नमस्ते, मेरा नाम अंबर है, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, कुछ क्या मैं कर सकती हूँ। तो नीम बाबा रिप्लाई करते हैं श्योर डियर अंबर, आई नो यू। तो वो कहते हैं बिल्कुल अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, तुम बचपन में मेरी ही छाया में खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, तुम मुझे नीम बाबा बुला सकती हो। तो अंबर कहती है आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कि मैंने आपको हर एक जगह देखा हुआ है। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत तो अपने बारे में और कुछ बता सकते हैं तो बताइए। नीम बाबा कहते हैं आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, यानी कि बहुत पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। अब नीम बाबा कहते हैं कि मैं लाखों साल पहले जन्मा था नॉर्थ इंडिया में कहीं पर या फिर म्यांमार में। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, और समय के साथ साथ मेरी फैमिली जो है वो जो है इंडिया के बाहर भी फैलती गई, यानी कि अब इंडिया के बाहर भी नीम के पेड़
पेड़ पाए जाते हैं। अब अंबर कहती है आउटसाइड इंडिया वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। तो अंबर पूछती है इंडिया के बाहर नीम के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं भाई। तो नीम बाबा कहते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। अब नीम बाबा कहते हैं कि मेरी फैमिली यानी कि मेरे जैसे जो पेड़ हैं वो एशियन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में और साथ साथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में भी पाए जाते हैं। तो अंबर कहती है दैट्स वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। तो अंबर कहती है ये तो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही शानदार बात है, आपको आपका नाम किसने दिया ये बताइए। तो नीम बाबा कहते हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग यानी कि इंटरेस्टिंग। अब नीम बाबा कहते हैं कि मेरे नाम को लेकर जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिष्ठा, द वन हु क्योर्स डिसीज, निम्बा एंड निम्बाका। मेरा जन्म जो है इंडिया में हुआ था और मुझे संस्कृत नाम दिए गए जैसे कि अरिष्टा यानी कि जो डिसीज को क्योर करता है, सही करता है। उसके अलावा निम्बा, निम्बाका ये सभी नाम मुझे संस्कृत में दिए गए। द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस, लेकिन जो नीम नाम है वो मुझे ईरानियों ने दिया था। अंबर कहती है रियली, क्या सच में? तो नीम बाबा कहते हैं यस, इन हिंदी माई नेम इज निम। तो नीम बाबा रिप्लाई करते हैं बिल्कुल, हिंदी में मेरा जो नाम है वो निम है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लिम्बा, निमोड़ी, निम्बामून, निम्बे एंड निम्मो। अब नीम बाबा कहते हैं कि इंडिया में मेरे और भी नाम है जैसे नीम, लिम्बा, निमोड़ी, निम्बामून, निम्बे, निमो। तो अंबर कहती है यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल। तो अंबर कहती है कि आप तो बहुत जाने पहचाने हैं, यानी कि आपको तो बहुत लोग जानते हैं, आपकी बहुत पहचान है, दैट इज वंडरफुल, ये बहुत ही शानदार बात है। तो नीम बाबा कहते हैं डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। प्यारी अंबर, हम इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि जो हम काम करते हैं यानी कि हमारे जो यूजफुलनेस है। पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज व्हाई दे नो अस। लोग हमें जो है यूजफुल समझते हैं, हमें यूजफुल पाते हैं, इसीलिए वो हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस मींस ब्लेसिंग एंड बिटर मींस कड़वा। साइंटिस्ट हमें बिटर ग्रेस ऑफ गॉड बुलाते हैं, यानी कि गॉड की कड़वी ब्लेसिंग्स बुलाते हैं। कड़वी ब्लेसिंग्स यहाँ पे पॉजिटिव वे में कहा गया है, कड़वा इसीलिए कहा गया क्योंकि नीम जो है वो टेस्ट करने में कड़वा होता है, बिटर होता है। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, यानी कि जो आदमी को, इंसान को जो नेचर से गिफ्ट मिला है वो भी हमें बुलाया जाता है। क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, जो कि क्लीनलीनेस फैलाता है वो ट्री। ये सभी नाम जो है हमें दिए जाते हैं साइंटिस्ट के थ्रू। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। और कुछ लोग तो हमें मैजिक ट्री या फिर 20th सेंचुरी का ट्री भी बुलाते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट के बाद लेट अस डिस्कस की एक्टिविटी हमें दी गई है जिसमें हमें कहा है अंबर फाउंड मेनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। अंबर ने अभी तक जो है नीम बाबा से नीम के बारे में, नीम के पेड़ के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली है। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। तो जो फैक्ट शीट है जो हमें नीचे दी गई है वो हमें वहां पर फिल करनी है जो नीम बाबा ने इंफॉर्मेशन दी थी उसके थ्रू। तो इसमें हमें लेट अस नो अवर नीम के बारे में एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमें कहा है कि इसका कॉमन नेम क्या है। तो इसका कॉमन नेम है नीम और ये दिया किसने था? गिवन बाय ईरानियंस। पीरियड ऑफ बर्थ पूछा है तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो है। और बोर्न एट, तो नीम का पेड़ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नॉर्थ इंडिया में हुआ था और उसके अलावा म्यांमार में हुआ था। एंड फाउंड इन, तो ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये एशियन कंट्रीज में मिलता है, ये अफ्रीकन कंट्रीज में मिलता है और साथ ही साथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स में भी ये हमें देखने को मिलता है। सो सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। अब इसके कॉमन नेम्स क्या क्या हैं? तो इसके कॉमन नेम निम है, लिम्बा है, निमोड़ी है, निम्बामूंड है, निम्बे है और साथ ही साथ निमो भी इसका नाम बुलाया जाता है। अब नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट ने इसे क्या क्या नेम दिए थे? तो एक तो दिया था बिटर ग्रेस ऑफ गॉड और दूसरा नेचर्स गिफ्ट टू मैन। अब नेम्स गिवन बाय अदर्स, तो और लोगों ने इन्हें क्या क्या नाम दिए? तो एक तो मैजिक ट्री कहा था इसे और दूसरा जो है द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। अब सेकंड पार्ट में अंबर कहती है आई नो दैट पीपल क्लीन टीथ विद योर ट्विग्स एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स। तो अंबर यहाँ पर कह रही है कि मुझे पता है कि लोग जो हैं आपकी ट्विग से, आपकी टहनियों से अपने दांत साफ करते हैं और साथ ही साथ आपकी पत्तियों से, आपकी लीव्स से जो है अपने क्लोथ्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। सम टाइम बैक व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन देम। अब कुछ समय पहले की बात है, मेरे
भाई को मीजल्स हुई थी, तब डॉक्टर्स ने कहा था कि बेड पर जो है नीम की पत्तियां बिछा दो और उस पर इसे लिटा दो, तो इससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा, ये जल्दी क्योर हो जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? तो आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है। अब यहाँ पर ट्विग्स का दिया है स्मॉल थिन ब्रांचेस, छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की, यानी कि टहनी जिसे हम कहते हैं। और मीजल्स क्या है? डिसीज विद फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन, जब स्किन पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं लाल कलर के और काफी तेज बुखार होता है, तो इस बीमारी को मीजल्स कहा जाता है। अब नीम बाबा कहते हैं द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स। अब नीम बाबा बताते हैं कि डॉक्टर्स ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि डॉक्टर्स जानते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं उसमें कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि जर्म्स को, कीटाणुओं को खत्म करती हैं। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। अब मीजल्स जो बीमारी है उसकी वजह से पूरी बॉडी में इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है। इचिंग मींस फीलिंग द नीड ऑफ द स्क्रैच, यानी कि खुजली होना। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड, ब्रीड यानी कि ग्रो। अब नीम की जो पत्तियां है वो आराम देती हैं और साथ ही साथ जर्म्स को बढ़ने से रोकती भी हैं। नीम लीव्स bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many diseases। अब नीम की पत्तियां, चाहे उसकी छाल, उसके फूल, उसके फ्रूट्स और साथ ही साथ नीम की रूट्स, ये सभी चीजें जो हैं वो काफी बीमारियों से बचाने के लिए मेडिसिन्स बनाए जाने में यूज की जाती हैं। तो अंबर कहती है यस आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। अब अंबर कहती है कि मेरे को एक बार खांसी हुई थी और मैं ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद अ मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क। अब मेरी दादी माँ ने नीम की जो छाल होती है उससे कोई मेडिसिन बनाई जिससे कि मैं क्योर हो सकूं, मैं सही हो सकूं। एंड व्हेन माई फादर हैड इचिंग इन द आईज शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स व्हिच क्योर्ड हिम। और जब मेरे पिताजी की आंखों में खुजली हो रही थी तब मेरी दादी माँ ने उनके लिए नीम के फ्लावर्स से काजल बनाया था जिससे कि वो सही हो पाए। तो नीम बाबा कहते हैं ओ लिटिल अंबर यू नो सो मच। अरे प्यारी सी छोटी सी अंबर, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और नीम बाबा यहाँ पर अंबर को सतर्क करते हुए कहते हैं कि ध्यान रखना ये सभी जो रेमेडीज हैं, ये सभी जो उपचार हैं, ये खास लोगों द्वारा किए जाते हैं। खास लोग यानी कि जो वेल ट्रेन्ड होते हैं, जिन्हें इन सभी चीजों की अच्छे से नॉलेज होती है और जिन्हें बहुत सारे टाइम का एक्सपीरियंस होता है इसमें, सिर्फ वही इसको ढंग से बना पाते हैं। तो अंबर कहती है यस आई विल टेल मी नीम बाबा इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स। तो अंबर कहती है नीम बाबा जरूर मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी और अब मुझे ये बताइए कि क्या फार्मर्स के लिए भी इसके यूजेस होते हैं क्या नीम के। तो नीम बाबा कहते हैं यस इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इज मिक्स्ड इन द वाटर एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज देन लोकस्ट डोंट ईट देम। अब लोकस्ट क्या होता है ये देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। लोकस्ट होता है एक फ्लाइंग इंसेक्ट जो कि हमारी जो फसल होती है उसे डैमेज करता है, उसे खराब करता है और जब ये ग्रुप में आ जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा पूरी फसल को खराब कर देते हैं। सो लोकस्ट फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स, जो फसलों को खराब करते हैं वो इंसेक्ट। तो नीम बाबा भी यहाँ पर कह रहे थे कि हाँ मेरे जो पाउडर होते हैं सीड्स के उसे अगर पानी में मिक्स किया जाए और प्लांट्स पर, ट्रीज पर स्प्रे किया जाए तो जो लोकस्ट होती हैं वो इन्हें नहीं खा पाएंगी, यानी कि फसलों को खराब नहीं कर पाएंगी। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स वेयर वाटर रिमेन स्टैंडिंग इट स्टॉप्स मॉस्किटोज ब्रीडिंग एंड हेल्प टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। और अगर ये वाली सीड्स को, पाउडर को मिक्स किया जाए पानी में और उसके बाद इसे राइस के फील्ड में भी स्प्रे किया जाए तो जो वाटर राइस के फील्ड्स पर खड़ा रहता है। अब यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो चावल होता है उसे काफी पानी चाहिए होता है तो वहां पर काफी सारा पानी डालकर छोड़ दिया जाता है। तो जो चावल के खेतों में पानी खड़ा रहता है उन पर कोई भी मॉस्किटोज जो हैं वो नहीं बढ़ेंगे। ब्रीड हमने अभी ऊपर पढ़ा था ग्रो करना, तो वहां पर मॉस्किटोज नहीं बढ़ेंगे और क्रॉप को भी अच्छे से हेल्प करेंगे कि वो अच्छे से फले फूले, यानी कि अच्छे से बढ़ सके। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप्स फ्रॉम टर्माइट्स। अब ये जो है वो टर्माइट से भी क्रॉप को बचाती हैं। टर्माइट्स यानी कि दीमक। टर्माइट्स मींस इंसेक्ट्स दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग्स, जो दीमक लग जाती है, विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप। और साथ ही साथ ये जो हैं क्रॉप्स को टर्माइट्स लगने से यानी कि दीमक लगने से भी बचाते हैं जो कि क्रॉप की रूट को खा जाती हैं। और साथ ही साथ जो क्रॉप्स को खा जाते हैं इंसेक्ट्स उनको भी बढ़ने से ये रोकती है। तो अंबर कहती है दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर अराउंड आवर होम्स। अब स्टैग्नेंट क्या होता है, स्टैग्नेंट यानी कि नॉट फ्लोइंग यानी कि रुका हुआ। स्टैग्नेंट वाटर मीन्स रुका हुआ पानी जो कि हमें यहाँ पर इमेज में दिखाई दे रहा है। तो अंबर यहाँ पर कह रही थी कि इस
इसका मतलब कि आपके जो सीड्स का पाउडर है उसे अगर स्टैग्नेंट वाटर जो हमारे घरों के आसपास खड़ा रहता है उसमें छिड़का जाए, देन मॉस्किटोज वोंट ब्रीड इन देम, तो मॉस्किटोज जो है उसमें नहीं बढ़ेंगे फिर तो। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, और ये जो है मॉस्किटोज को बढ़ने देने से रोकने के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में लगने वाला मेथड है। कॉस्ट इफेक्टिव क्या होता है? गुड आउटकम्स इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि बहुत कम पैसे का यूज करके हम अच्छे जो है रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। प्लीज टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ, तो मुझे कुछ और यूजेस भी बताओ नीम के जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं नीम बाबा। तो नीम बाबा कहते हैं ऑफ कोर्स पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। तो नीम बाबा कहते हैं बिल्कुल, लोग जो हैं अपनी ग्रेन्स को इंसेक्ट से बचाने के लिए, जो ग्रेन्स उन्होंने स्टोर की हुई हैं उनको इंसेक्ट से बचाने के लिए नीम सीड का पाउडर यूज करते हैं। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, अब साबुन को टूथपेस्ट को बनाने के लिए नीम का ऑयल भी यूज किया जाता है उसमें। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, अब नीम की लकड़ी से जो बने हुए फर्नीचर होते हैं वो टर्माइट्स नहीं खा पाते हैं, उसे खराब नहीं कर पाते हैं। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर, नीम जो है एयर को प्योरीफाई करती है, साफ करती है। प्योरीफाई मीन्स रिमूव्स हार्मफुल पार्टिकल्स, जो एयर के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, जैसे वाटर प्योरीफायर होता है तो वो वाटर को प्योरीफाई करता है, यानी कि छोटे छोटे जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें रिमूव करना। देयर आर मेनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड, और कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि अभी तक डिस्कवर्ड नहीं की गई हैं। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप, और क्या तुम जब बड़ी हो जाओगी तो क्या तुम इन्हें अच्छे से डिस्कवर करोगी? तो अंबर कहती है यस नीम बाबा आई विल, कि नीम बाबा जरूर मैं डिस्कवर करूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे, और आपने आज मुझे अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू माई चाइल्ड, कि मेरे बच्चे खुश रहो। और ये अडेप्टेड कहां से? अडेप्टेड फ्रॉम नीम बाबा बाय S.I. फारूकी। तो ये हमारी स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इसकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर की वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।